हे गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ शुभम चाचू की शादी। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि सहरा बन चुका है, सारे बाराती तैयार हो चुके हैं और हमारी बारात भी निकलने के लिए तैयार है। जूते से बेटा, जूते से बेटा, दोनों तोड़ने हैं। सीधे पैर से। जोर से इसे को भी कर दो आगे, दूसरे पैर चले जाना पीछे मुड़ के नहीं। अब यहाँ पर ये मंदिर का गेट है और यहाँ ये सारी बहनें हैं जो खड़ी हो गई हैं घेर के, और उनका कुछ कुछ मजाक चल रहा है जो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये ढोल की आवाज़ बहुत तेज है। तो गाइस, घर से जो निक्रॉसी होती है वो हो चुकी थी, वो वाला पार्ट में शूट नहीं कर पाई थी। फिर हम घर से वेन्यू तक जो डिस्टेंस है वो हमने गाड़ियों से कवर किया था। सिर्फ वेन्यू से 500 मीटर पहले लगभग हमने वापस बारात को ज्वाइन किया और फिर हम सब लोग नाचते गाते मस्ती करते हुए वेन्यू पर पहुँचे। आप देख सकते हो ये जो पूरा जो ग्रुप है, ये जो दूल्हे के दोस्त हैं वो लोग हैं, और बाकी ये सब जो हम लोग हैं ये बच्चे हैं। हमारी बच्चा पार्टी ने भी खूब डांस किया। और अगर ये कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं आपको म्यूज़िक भी सुनाती। मुझे यूट्यूब का ये फीचर बहुत ही ख़राब लगता है कि जैसे ही म्यूज़िक आता है तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। अब हम डांस दिखा रहे हैं तो उसको बिना म्यूज़िक के कैसे दिखा सकते हैं। बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हमने एंट्री कर ली है वेन्यू पर। सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये है मुदित भैया और श्री को मैंने ही तैयार किया था, और जब मैंने इसको ड्रेस पहनाई थी तो मुझे डाउट था कि इसको ठंड लग सकती है। थोड़ी देर तो उसने कैरी किया बिना जैकेट के, लेकिन फिर उसको ठंड लगी तो उसने जैकेट पहन ली। फिर हमारा ध्यान गया हमारे दूल्हे राजा पर जो अकेले बैठे थे, तो सारी भाभीयों ने और बहनों ने मिलकर उनको घेर लिया। फिर ढेर सारी फोटोग्राफी हुई। फिर हमारी नज़र गई कि अरे यार, डीजे भी तो खाली पड़ा है, उसको भी तो हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ पे जूली दीदी पहुंची, फिर मैं और फिर प्रियंका भाभी। तो हम तीन ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रियंका भाभी को तो आप लोग जानते होंगे, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में आई हैं। द लेडी इन ब्लू साड़ी और ब्लू लहंगे में जो है वो है हमारी जूली दीदी। उनका डांस मैंने पहली बार देखा था और क्या डांस किया उन्होंने, मतलब लिटरली डीजे का पूरा पैसा वसूल कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि जब तक ये पूरा फंक्शन चला है ना, डीजे हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा लुक जो मैंने कैरी किया था। साड़ी जो मैंने पहनी थी ये बहुत ही लाइट पिंक कलर में बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, और मुझे कोई नई ड्रेस परचेज़ नहीं करनी थी, तो मैं ऐसी साड़ी को स्टाइल करने का सोच रही थी। ऑल्दो मैं ये साड़ी एक बार पहन चुकी हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि इसके लिए मुझे कुछ हैवी मंगाना चाहिए, तो मैंने ये शॉल मंगाया जो मैंने ऊपर से डाल रखा है। ये शॉल मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। लगभग 550 रुपये का ये शॉल था, वाइन कलर में, जिसमें पूरे में डिज़ाइन हो रही थी। तो इस शॉल को मैंने एक ट्रेडिशनल वे में ना पहन कर ना, इसको मैंने एज अ पल्लू लिया था। तो इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ ना कि ठंड भी नहीं लग रही थी और ये एक अलग से स्टाइल हो गया था। और जो मैंने नेक में वियर किया है ये बीड्स का पॉचो है, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। ऑल्सो द सेम रेट 550 अप्रॉक्स, कुछ 10-20 रुपये ऊपर नीचे आप मान सकते हो। तो ये दोनों मैंने जब कैरी किए तो मुझे बहुत अच्छा इसका लुक लग रहा था। कानों में भी मैंने वाइट बीड्स ईयरिंग ही कैरी किए हैं। और उस वक्त मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, और हम जब घर से बाहर होते हैं ना तो मैं हेयर वॉश कम से कम करती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश के पहले दिन बाल बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो मेरा ये 2 दिन पहले का हेयर वॉश था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ पर एक्चुअली आसपास किसी ब्यूटिशियन को भी मैं जानती नहीं थी कि मैं हेयर स्टाइल बनवा सकती। तो मैं अपना कर्लर ले गई थी, और वो 3 in 1 है, तो मैंने उसी से अपने बालों को हल्का सा क्रिम कर लिया था, जिससे कि थोड़ा वॉल्यूम बालों में आ गया था। तो ये तो हुई मेरे लुक की बात। अब इस शादी में जो एक मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी शॉकिंग जो एक बात हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने पहली बार अपने पतिदेव को डांस फ्लोर पर देखा था, वो भी उनकी खुद की मर्जी से। मतलब उनको सिर्फ एक बार बोला गया था एंड ही वॉज रेडी टू डांस। मैंने उन्हें कभी सामने से डांस करते हुए नहीं देखा। इवन मैं आपको एक बार की बात बताऊँ तो जब मेरे घर में, मतलब मेरे मायके की साइड में जब एक फंक्शन था और वहाँ पे ना कपल डांस हो रहा था, तो सब लोगों ने कपल डांस किया था, और जब हमारी बारी आई थी तो मेरे हस्बैंड उस जगह से बाहर कहीं चले गए थे और बाहर जाके अपनी गाड़ी साफ़ करने लगे थे कि कोई उनको बुला के न ले आए। ये हाल था उनका। बट यहाँ पता नहीं क्या हुआ, ही वॉज सो मच हैप्पी
टचवुड। और मतलब इतना एक्साइटेड थे वो कि वो खुद ही फ्लोर पर आ गए थे। अब आप लोग सोचोगे ना कि मैं कब से इस व्लॉग में आपको डांस ही डांस दिखाई जा रही हूँ, कुछ और भी मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं क्या करूँ। हमने 2 से 3 घंटे लगभग सिर्फ डांस ही किया है। उस टाइम पे कहाँ पे क्या हो रहा था हमें कुछ नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद हमने दूल्हे राजा को भी अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। और ये जो सॉन्ग आप देख रहे हो भूतनी के, ये हम सब लोगों ने बहुत ही अपनी पसंद से लगवाया था। ये सब जो है वो भाई भाभियाँ जीजा जी ये सारी मतलब पूरी फैमिली है। एंड दिस वाज रियली अ मेमोरेबल मोमेंट कि सारे लोग एक साथ हैं और सब मस्ती से डांस कर रहे हैं। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था और कभी नहीं भूल सकती मैं इस तरह का जो मोमेंट क्रिएट हुआ था। तो अब टाइम होता है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड की एंट्री का। और ये इतनी खूबसूरत एंट्री आप देख सकते हो, ये पूरा जो एक तरीके से गैलरी जैसा बनाया हुआ है। और आजकल इसी तरह से सारी ब्राइड्स की एंट्री होती है। और जो लहंगे का स्टाइल होता है वो यही होता है हमेशा, 2 दुपट्टे। मतलब मैं आपको इसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी शादी मतलब जो हुई है वो लगभग आज से 13-14 साल पहले आप मान लो। तो उस टाइम पे इतना कुछ नहीं होता था। मेकअप आर्टिस्ट भी इतने परफेक्शन से काम नहीं करते थे क्योंकि मुझे मेरा शादी वाला मेकअप पसंद नहीं आया था। और एंट्री भी बहुत ही नॉर्मल रहा करती थी, जितना अब आज के टाइम में ड्रामेटिक होती है इतना नहीं होता था। तो मतलब मैं हमेशा ये चीज़ मिस करती हूँ कि शायद मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई। कई बार मैं इनसे बोलती भी हूँ कि जब हमारा कुछ ऐसे ही मतलब जैसे 25 या 50th होता है तो हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो जी, माला वाला भी पड़ गई है, नाश्ते वाश्ते हो गया है और थोड़ी एनर्जी बॉडी में आ गई है। तो जूली दीदी फिर से अपने काम पे आ गई हैं, उनके अंदर जोश उमड़ उमड़ के आ रहा है। और हम लोगों को भी वापस बुला लिया गया है, बाकी सारे लोग भी आ गए हैं फ्लोर पे और हमने फिर से अपनी ड्यूटी संभाल ली है। तो चलिए अब मैं आपको बारात से सीधे ले चलती हूँ अगले दिन की सुबह, जब दुल्हन हमारे घर आ चुकी थी, विदाई हो चुकी है। उस वक्त हम लोग सो रहे थे तो हमने उसको कैप्चर नहीं किया। और अब जो रस्में होने वाली हैं उनसे आई थिंक हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सब ने बहुत इन सबको देखा है, सब ने किया भी है। ये है कंगन खुलाई की रस्म, जिसमें एक हाथ से कंगन खोलना होता है। तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमारे दुल्हन को कंगन खोलने में। अब सॉन्ग बज रहा है दिल से लवी की। गाइस नाउअडेज़ जब शादी होती है ना तो उनमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है कि जो दूल्हा और जो दुल्हन होते हैं वो दोनों लिटरली इंजॉय करते हैं। उनके फेस पे ऐसे कोई मतलब कोई टेंशन नहीं दिखती या ऐसा कोई ऐसे प्रेशर नहीं दिखता। और जो मैं कुछ साल पहले की बात करूँ ना तो एक ऐसा अजीब सा प्रेशर होता था, जैसे कि शायद जो लोग जिनकी शादी उस टाइम पीरियड में हुई हो ना उन लोगों ने इसको फ़ील किया होगा। उनको पता होगा कि हमसे स्पेशली फीमेल से स्पेशली ये बोला जाता था कि आपको ज़्यादा हंसना नहीं है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। तो हम लोग मतलब ऐसे स्टेज पे भी जब मैं बैठी थी तो मैं मेरे फेस पे स्माइल नहीं थी। कभी अगर होगा तो मैं किसी व्लॉग में अपनी सारी जो एल्बम है मेरी शादी की उसको मैं शेयर करूँगी। तो एक भी पिक मेरा ऐसा नहीं है जब मेरे फेस पे स्माइल हो, जहाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वही चीज़ फीड थी कि नहीं मुझे ज़्यादा हंसना नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। इस वाली रस्म में ना आटे की एक फ़िश जैसे बनाते हैं जो दुल्हन बनाती है और उसको अपनी फ़िश को बचाना होता है। और दूल्हा एक छोटे से तीर कमान से उस फ़िश को मारता है और उसे ऐसा 7 बार में करना होता है। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी ये रस्म होती है तो प्लीज़ कमेंट करना। इसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे शादी में और कौन कौन सी रस्में होती हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस रस्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, हमारे इंडियन सीरियल्स ने इस रस्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है कि जिसमें एक रिंग को गिराते हैं और ये हल्दी वाले पानी में जहाँ पे और भी बहुत कुछ पड़ा होता है उसमें उस रिंग को दोनों को ढूंढना होता है। और जो भी उस रिंग को सबसे लास्ट में ढूंढ लेता है वही विनर होता है। तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि फिर 7 बार करवाते क्यों हैं। सपोज़ कोई 6 बार जीत जाए और आखिरी बार हार जाए तो लास्ट में वो तो हारा हुआ ही माना। सो जो भी है, खैर ये तो मजाक की बात है। तो इसमें भी शुभम ही विनर था और कोई भी विनर हो क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट में कौन विनर होता है ये हम सबको पता है। तो गाइज़ ये थी आखिरी रस्म और इन सब रस्मों के बाद ही हम लोग सब विदा हो गए थे नाश्ता करने के बाद में। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको शुभम की शादी में मज़ा आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।